बच्चों क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी इसका चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन पे जो हम दो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, इनके नेम क्या हैं। दूसरा आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। इन दोनों लाइनों से जो कार्टेशियन प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इनके नाम क्या हैं। और तीसरा आपसे पूछा है कि राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट्स। ये दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट का नाम क्या है। तो इन तीनों क्वेश्चन के हम आंसर देते हैं। यह आपका कार्टेशियन प्लेन है, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन है, इसको हम वाई वाई डैश इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपसे पूछा गया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा कि हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं। और जो वर्टिकल लाइन होती है, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट था कि ये जो लाइंस इस कार्टेशियन प्लेन को डिवाइड कर देती हैं 4 पार्ट में, इनके नाम क्या हैं। तो आप जानते हैं इसका नाम फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका नाम सेकंड क्वाड्रेंट है। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। और लास्ट ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। आपको याद रखना है कि इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज हमको चलना होता है। क्लॉकवाइज अगर आप लिखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी जिस तरफ से चलती है उसकी उल्टे डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे हम। सबसे पहला ये क्वाड्रेंट जो आता है उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें हमने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स आपका नेगेटिव, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देखिएगा। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन के जो 2 पार्ट थे, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है। जो 4 पार्ट में ये डिवाइड होता है उसका नाम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। और इसमें जो लास्ट आपसे पूछा था कि राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट, उस पॉइंट का नाम लिखिए जहाँ पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यानी एक्स एक्स डैश एक्सिस, वाई वाई डैश एक्सिस। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इसका नाम होता है ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0, यानी इसका एक्स भी 0, वाई भी 0, दोनों 0 होते हैं, इसलिए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। और इस पॉइंट का नाम, जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है, उसका नाम है ओरिजिन। तो क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट हो गए। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी का। क्वेश्चन 2 में जो किताब में आपके फिगर बना हुआ है, इस फिगर को देख करके आंसर देना है।
तो इसका पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, यानी बी के कोऑर्डिनेट आप लिखिए। तो बी देखिए, बी को पहले आप लोकेट करेंगे, बी ये है और उसके कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका, सबसे पहले हम एक्स लिखते हैं और उसके बाद वाई लिखते हैं। तो एक्स को ध्यान दीजिए, तो एक्स जा रहा है माइनस डायरेक्शन में, -5, और वाई को देखिए, यानी वाई ऊपर की तरफ हम जाएं तो वाई 2 है, यानी -5, 2 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। सिमिलरली आपसे पूछा है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट बताइए। तो सी पॉइंट यहाँ पे है, सी के कोऑर्डिनेट पहले हम एक्स लिखेंगे। तो एक्स देखिए, एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक्स इसका 5 आ रहा है, वाई जो है निगेटिव डायरेक्शन में है, वाई -5 आ रहा है। तो सी के कोऑर्डिनेट 5, पहले हम एक्स लिखते हैं, तो एक्स हमारा पॉजिटिव है 5 और वाई हमारा निगेटिव है, यानी 5, -5 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। द पॉइंट जो तीसरा है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5, -3, -5, -3, से जिसको रिप्रेजेंट किया गया है वो पॉइंट कौन सा है। तो -3 यानी वाई एक्स आपको -3 देखना है, तो एक्स आपका -3 इधर गया और y आपका है -5, तो y -5, -3 और -5 से जो पॉइंट बन रहा है उसका नाम E है। तो इसके आंसर में लिखेंगे पॉइंट E और इसके कोऑर्डिनेट -3, -5, -3, -5 जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो है पॉइंट हमारा E। अगला देखते हैं, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4, 2, -4 से जो पॉइंट बन रहा है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। तो 2, -4, हमको 2 यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में x की वैल्यू 2 दी गई है, y हमको दिया गया -4, तो -4 यहाँ पे, इससे जो पॉइंट बन रहा है वो पॉइंट G बन रहा है। तो आप अपने कॉपी के आंसर यानी नोटबुक में जो आंसर आप लिखेंगे वो लिखेंगे पॉइंट का नाम, चूँकि कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, आपसे पॉइंट पूछ रहा है तो आप लिखेंगे पॉइंट जी। इस जी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 2, -4 होंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 5th क्वेश्चन, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, ये आपका पॉइंट डी है। एब्सिसा आप जानते हैं, एक्स को हम एब्सिसा कहते हैं, वाई को ऑर्डिनेट कहते हैं, दोनों को मिलाकर एक्स वाई को हम यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो इसका एब्सिसा आपसे पूछ रहा है पॉइंट डी का, यानी आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। तो एक्स देखिए, इस पॉइंट डी के लिए एक्स की वैल्यू 6 आ रही है, तो इसका एब्सिसा हो गया, यानी इसके कोऑर्डिनेट हम पहले लिख लें, ये तो 6, वाई कितना है इसका 2 है, 6, 2, और इसका जो एब्सिसा है वो है 6। एब्सिसा की वैल्यू 6 हो गई। 6th इसका पार्ट है, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, पॉइंट एच के आपको ऑर्डिनेट लिखने हैं, ये पॉइंट एच आपका है, ऑर्डिनेट का मतलब वाई कोऑर्डिनेट आपको लिखना है। तो इसके कोऑर्डिनेट हम पहले लिखते हैं, एक्स देखिए, एक्स माइनस डायरेक्शन में जा रहा है, -5, वाई भी माइनस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट लाई करते हैं उनके एक्स और वाई दोनों निगेटिव होते हैं। तो x -5 है एच का, y भी -3 है, तो इसके कोऑर्डिनेट -5x पहले हम लिखते हैं, y बाद में लिखते हैं, तो -5, -3 इसके कोऑर्डिनेट हो गए। और हमसे h का ऑर्डिनेट पूछ रहा था, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h, तो h का जो ऑर्डिनेट होगा वो -3 होगा, क्योंकि ऑर्डिनेट जो होता है वो y होता है। h का ऑर्डिनेट -3। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L, ये आपका पॉइंट L है, ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो जो पॉइंट एक्सिस पे लाई करता है उसकी एक वैल्यू 0 होती है, अगर y पे एक्सिस पे पॉइंट लाई करता है तो उसका x 0 होता है। अब इसमें देखिए x की तरफ आप बिल्कुल नहीं जा पा रहे हैं, x की तरफ आप नहीं जा पा रहे हैं, यानी इसका x 0 होगा।
ध्यान से सुनिए, जो पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लाई करे या नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे की तरफ लाई करे, वाई एक्सिस पे लाई करने वाले पॉइंट का एक्स 0 होता है और उसमें वाई की वैल्यू तो होती है। वाई देखिए तो वाई 5 है, इसका एक्स इसमें 0 है, तो हमने लिखा 0,5। तो एल के जो कोऑर्डिनेट होंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, चूँकि एल वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है इसलिए इसका एक्स 0 होगा और इसके y की वैल्यू 5 होगी। x हम पहले लिखते हैं, y बाद में लिखते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m, m आपका पॉइंट ये है, इसके कोऑर्डिनेट आपको लिखना है। तो सिमिलरली जैसे आपने समझा कि y एक्सिस पे जो पॉइंट लाई करता है उसका x 0 होता है, तो x एक्सिस पे जो पॉइंट लाई करता है, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में, x एक्सिस पे जो पॉइंट लाई करता है उसका y 0 होता है। क्योंकि देखिए आप इसमें x तो मिल रहा है आपको, लेकिन y की तरफ आप आप पॉजिटिव जाना चाहें, y नेगेटिव जाना चाहें तो दोनों तरफ आप नहीं जा सकते, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका y 0 होगा, x की वैल्यू इसमें होगी। तो x इसका क्या है, -3 आ रहा है, x हम लिखेंगे -3, y इसमें 0 है तो -3,0 यानी m के जो कोऑर्डिनेट होंगे -3,0। तो आपको अगर इस तरह का कोऑर्डिनेट मिल रहा है जिसमें एक वैल्यू 0 है तो इससे आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये किसी न किसी एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर x 0 है तो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, अगर y 0 है तो x एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था इसके साथ। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों आपने देख लिया एक्सरसाइज 3.2 के। होप आपके समझ में ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग अगली एक्सरसाइज यानी 3.3 के क्वेश्चन करेंगे, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है संभवतः इस चैप्टर 3 की। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।